गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया और मैं फिफ्थ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत से न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने किया नहीं है, बहुत से लोगों को ये वाला फ्रैक्शन वाला चैप्टर समझ आया नहीं था, मल्टीपल्स वाला। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। आप बता सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है? आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते वो बाकी सारे नंबर्स ऑड होते हैं। तो विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये तो हर कोई बता देगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? 1। तो आप इसको लिखेंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, पूरा लिखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिखने हैं। जिसको 3 की टेबल आती है वो फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिख सकता है, बहुत इजी है। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये आ गए आपके फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 ऑड नंबर है। सो आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुआ 2। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 2 is the smallest even number. Now next question, write the first 10 even numbers. बस बहुत इजी है, सेकंड जैसा ही है। जिसको 2 की टेबल आती है वो फर्स्ट 10 इवन नंबर भी लिख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, इजी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 137 एंड 163। यानी कि 137 और 163 के बीच के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें लिखना है। तो 137 ये इवन है कि ऑड है? ऑड है। आप है ना यहाँ से पता कीजिए, जो वंस प्लेस पे नंबर होता है ना, अगर यहाँ पे वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 ये नंबर आना वंस प्लेस पे, समझ जाना ये पूरा नंबर इवन है। अगर इसकी जगह 1, 3, 5, 7, 9 आए तो आप समझ जाना कि ये पूरा नंबर ऑड है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑड है, ये ऑड है। अब हमें इसके बीच के लिखने हैं जितने भी इवन नंबर्स हैं। तो इसके बीच के नंबर्स कौन कौन से हुए? तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसके बीच के लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 137 और 163 के बीच के इवन नंबर्स। 137 और 163 के बीच के जब नंबर्स होंगे 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,
और 162। ये हो गए आपके पूरे इवन नंबर्स जो 137 और 163 के बीच में आते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, आपको लिखना है राइट दी ऑड नंबर्स बिटवीन 1422 एंड 1444। आपको 1422 एंड 1444 के बीच के सारे ऑड नंबर्स लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है। ये आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ठीक है, लिख पाएंगे तो मैं इसका मिटा देता हूं, इसकी जगह आपको आंसर लिख के दिखा देता हूं। 1422 के बाद क्या आता है? 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ? इजी है ना, समझ आया? ये इस एक्सरसाइज का यानी 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स। आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो आपको ये देख के बताना है इनमें से कौन से ऑड हैं और कौन से इवन है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, अगर वंस प्लेस पे कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर आया तो समझ जाना वो इवन है, और अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये आया तो समझ जाना ऑड है। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या 8 है, तो यानी कि क्या है, ये इवन नंबर है। ये कौन सा है? ऑड है। 2 लिखा है तो ये इवन है। 6 लिखा है यहाँ पे तो ये भी इवन है। 5 लिखा है तो ये समझ जाओ ये ऑड है, ये इवन है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे 9 लिखा है तो ये ऑड है, सॉरी इवन करना था मुझे। 7 लिखा है तो समझ जाओ ये ऑड है। 1 लिखा है तो यहाँ पे ऑड है, और 0 लिखा है यानी कि इवन है। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारी 2.4 कंप्लीट होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी केम टू दी 2.5। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्वेश्चन है, सिंस 5 into 6 is equals to 30, 5 and 6 are factors of। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है तो 5 and 6 क्या है? तो 5 and 6 are the factor of 30। यानी कि अगर 5 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 30 बनाता है तो 5 और 6 30 के फैक्टर्स हैं। यानी कि 30 जो है ना वो 5 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में आता है। 5 5 से 25, 5 6 से 30 होता है, और 6 5 से भी 30 होता है। इसका मतलब ये होता है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 21, सो 3 and 7 आर दी फैक्टर ऑफ 21। यानी कि 3 की टेबल में भी 21 आता है और 7 की टेबल में भी 21 आता है। आर फैक्टर्स ऑफ का मतलब होता है कि ये जो नंबर है 30, 21 और जो मैं आगे लिखने वाला हूं, यानी कि ये नंबर्स पर्टिकुलरली इस और इसकी टेबल में आते हैं, इन और इनकी टेबल में आते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन क्या है, सिंस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 45, सो डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 45। अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 45, 9 इंटू 5 45 होता है, तो 9 and 5 are the factors of 45। सेम टू सेम डी वाला भी है, सिंस 6 into 4 is equals to 24, so 6 is 6 है and 4 are the factor of 24। उसी तरह ई वाला भी है, सिंस 9 into 4 is equals to 36, so 9 and 4
are dash of 36. 9 and 4 are the factors. बहुत easy है. Factors of 46. Since 7 into 8 is equals to 56, so 7 and 8 are dash of 56. Factors. Factors of 56. G वाला क्या है? If 2 into 5 into 7 is equals to 70, यानी कि 7 5 से 35 और 35 2 से 70 होता है. 2 into 5 into 7 70 होता है. इसका मतलब 2 5 और 7 70 के फैक्टर है, यानी कि 70 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है. तो आप लिख दोगे इसको आसानी से. 2 5 and 7 are the factor of 70. उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है. सिंस 2 into 3 into 4 is equals to 24. 4 1 4 12, 12 12 24 is equals to 24. So 2 3 and 4 are factors of 24. यानी कि 2 3 और 4 24 ये 2 3 और 4 की टेबल में आता है. सेम टू सेम ऐसा ही है. सिंस 2 6 8 is equals to 96. So 2 6 8 are dash of 96. What are 96? Factors. F-A-C-T-O-R. Factors of 96. Since 3 into 5 into 7 is equals to 105. 7 5 are 35 और 35 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 105 होता है. So 3 5 7 are dash of 105. Factors of 105. ओके, इजी है, समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये 2.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है. राइट फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें ये जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स रखने हैं, 1 को छोड़ के और जो ये नंबर हैं इनको छोड़ के. आपको पता है 1 की टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं. 118 से 18 होता है, 124 से 24 होता है, उसको छोड़ना है. और 18 1 से 18, 12 1 से 12, इनको छोड़ना है. और हमें ये बताना है जो ये नंबर्स हैं ये किस किस की टेबल में आते हैं. लाइक 18 फैक्टर्स आर डैश एंड डैश, यानी कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. सो 18 आर फैक्टर ऑफ 3 एंड 6, यानी कि जो 18 है वो 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में आता है. हमें पता है 18 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है. और बहुत सारे नंबर्स हैं 9 की टेबल में भी आता है, लेकिन हमें लोएस्ट लेने थे. सो 6 12 6 12 6 3 18 होता है, ठीक है. उसी तरह अब हमें 12 का करना है. 12 किस किस की टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है. वैसे 2 की टेबल में आ जाता है, ठीक है. हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी ये नंबर आ जाए. और पर्सनली भी 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है. अब जैसे कि मैं 2 लिख देता कि 2 की टेबल में 18 आता है, लेकिन हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाना है. हमें ऐसा करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आना चाहिए जो आपको ये नंबर दिया हुआ है. अब जैसे कि 12 आर फैक्टर ऑफ 3 एंड 4 लिख दिया. 3 एंड 2 नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि 2 6 12 तो होता ही होता है, लेकिन जब हम 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 12 नहीं देगा. लेकिन मैं 4 इंटू 3 कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है. अब हम करेंगे 24 का. 24 आर डैश एंड डैश. 24 किस किस का फैक्टर होता है बताइए? 24 आर फैक्टर ऑफ 3 एंड 8. 3 एंड 8. 8 3 से 24 होता है. 36 का बताओ. 36 किस की टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है. ओके, 12 3 से 36. 48 का 6 और 8. 8 5 से 40, 8 6 से 48. 48 आपका 6 की टेबल में भी आता है. 48 को 6 से डिवाइड करके देखना तो आपको पता पड़ जाएगा कितने टाइम में आता है. 6 5 से 30, 6 8 से 48, ठीक है. ऐसा होना चाहिए. 6 8 से 48 होता है और 8 6 से 48 भी होता है, ठीक है. 3 6 से 18 होता है और 6 3 से भी 18 होते हैं. यानी कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा. इस तरह का हमें नंबर लिखना था. ओके, अब 72 को क्या होगा?
8 और 9। 8 9 72 और 9 8 72, दोनों सेम चीज है। इसी तरह आपको ये वाले करना था। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, दिस इज 2.6 और ये 2.6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, गिव ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें 14, 28, 32, 40 और 64 के फैक्टर्स लिखना है। यानी कि हमें ये बताना है कि 14 किस किस की टेबल में आता है, 28 किस किस की टेबल में आता है, 32 किस किस की टेबल में आता है, 40 किस किस की टेबल में आता है, 64 किस किस की टेबल में आता है। बहुत ईजी है। तो हम पहले 14 को देखते हैं। 14 आपका सबसे पहले 1 की टेबल में आता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सबकी टेबल में आता है। 14 आता है 1 की टेबल में, फिर आता है 2 की टेबल में। 14 3 की टेबल में नहीं आता। अगर आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर्स उसकी टेबल में आता ही नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को डिवाइड कर करके देखना है। 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो। अगर आप लोगों को 20 तक टेबल याद है तो आप समझ जाओ, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 0 आ जाए, जैसे 2 7 14, रिमाइंडर 0 0 आ जाए, तो समझ जाओ कि जो ये नंबर है वो पर्टिकुलरली इसका फैक्टर है। यानी कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 14, यानी कि 2 की टेबल में 14 आता है। 3 की से ये 14 पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 4 12 होता है। 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर बचता है वो क्वेश्चन फैक्टर नहीं होता उसका। ठीक है ना, आप समझ जाओ। जैसे कि आप 12 तक आ गए, 12 1 12, 12 2 24, 3 और ज्यादा होगा, 12 4 और ज्यादा होगा, 12 3 36 होता है। तो आप समझ जाओ ना, यहीं पे 24 आ गए, यानी कि 12 की टेबल में 14 आ ही नहीं सकता। उसी तरह 13 का देख लो, 13 1 13, 13 2 26, 13 2 26 हो गया। तो आप समझ जाओ 13 की टेबल में 14 आ ही नहीं सकता। तो बस उसी तरह आप समझ जाओ 14 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और 14 की टेबल में। उसी तरह अब आप देखोगे 28 किस किस की टेबल में आता है। 28 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 की में नहीं आता है। ना मानो तो डिवाइड करके देख लो। 3 7 24, 3 8 3 9 27 होता है। रिमाइंडर आ गया, 3 10 30 होता है। बस रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जिसका रिमाइंडर 0 0 आए तो वही फैक्टर होता है। ठीक है, 4 की में आता है 7 4 28, 14 1 14, 12 की में नहीं आता 28, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 3 में 36 हो गया। तो आप समझ जाओ 4 तो और ज्यादा ही होगा। तो 28 12 की में नहीं आता, 14 में आता है, फिर किसी में नहीं आता, फिर सीधा उसकी खुद की टेबल में आता है। उसी तरह 36 का हाल है, सॉरी 32 का हाल है। 32 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की में, 16 की में, 32 में। तो मैं आपको ये बार बार बोलूंगा, तो प्लीज आप लोग टेबल्स पूरी लर्न कीजिए। 1 से लेके 20 तक आप लोगों को टेबल्स याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका काम बन पाएगा और ये टेबल्स आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली हैं। उसी तरह 40 का देखिए, 40 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 3 में नहीं आता, 5 की में आता है, 5 8 40, 8 5 40, 8 की में आता है, 10 की में आता है, 20 की में आता है और 40 आपका खुद 40 की टेबल में आता है। 20 से लेके 21 22 23 30 31 32 किसी में नहीं आता, बस सीधा 40 में आता है। उसी तरह 64 का है, 64 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 8 की में आता है, 16 की में आता है, 32 की में आता है और 64 के में आता है। तो इस तरह से ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स है जिसकी टेबल, ये वो नंबर्स हैं जो कि इनकी टेबल्स में आते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये 2.6 का सेकंड क्वेश्चन है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, गिव ऑल फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट आर लेस देन द नंबर इटसेल्फ। यानी कि कुछ नहीं करना, हमें सेम टू सेम जो ये नंबर दिख रहे हैं इनके फैक्टर्स लिखने हैं, बट हमें वो वाला नंबर नहीं लिखना जो उसकी खुद की टेबल में आता है। जैसे कि 45 आपकी खुद की टेबल में भी आता है, 45 1 45 होता है। यानी कि हमें बस वो नंबर नहीं लिखना जो वो खुद की टेबल में आते हो।
उसको छोड़ के बाकी सारे लिखना है, यानी कि हमें लास्ट का वो जो नंबर है वो छोड़ के बाकी सारे लिखना है, वैसे क्या वैसे ही। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे हमने 14 का लिखा था ना, 14 का हमने क्या लिखा था, 14 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में, और 14 अपना खुद की टेबल में भी आता है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, नंबर इटसेल्फ जो उसकी खुद की टेबल में आता है उसको छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं, यानी कि 45 की टेबल में भी आता है तो हमें बस वो नहीं लिखना, 48 की टेबल में आता है वो भी नहीं लिखना। तो हम देखते हैं 45 किस किस की टेबल में आता है, 45 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, और 15 की टेबल में आता है, और 45 की टेबल में भी आता है, लेकिन हमें वो नहीं लिखना, ठीक है। 45 से कम वाले लिखने थे हमें। 48 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 के में भी आता है। 3 की टेबल में कैसे आता है, 4 और 8 को ऐड करके देखो, 8 9 10 11 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। कभी भी अगर आपको पता करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स को ऐड कर लोगे। अगर 3 नंबर है तो तीनों को ऐड कर लोगे, 4 नंबर का डिजिट है तो उसको ऐड कर लोगे। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो यानी कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होने के लायक है। 8 9 10 11 12 हो गया, 12 3 की टेबल में आता है, 3 3 4 12, तो ये पूरा नंबर 48 3 से डिवाइड हो जाएगा। 48 6 की टेबल में आता है, 6 8 48, ओके। 48 8 की टेबल में आता है, 48 12 की टेबल में भी आता है, 48 16 की टेबल में भी आता है, और 48 24 की टेबल में भी आता है। क्लियर है। अब उसी तरह 66 का देखो, 66 का बहुत इजी है। 66 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में भी आता है 33 टाइम, 6 के में भी आता है, 6 11 जा 66, 11 की टेबल में भी आता है, 11 6 66, 22 की टेबल में भी आता है, 22 3 जा 66, और 33 की टेबल में भी आता है 66। 66 खुद की टेबल में भी आता है, 66 1 जा 66, लेकिन हमें वो नहीं लिखना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 70। 70 किस किस की टेबल में आता है, 70 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, 7 की टेबल में, 10 की टेबल में, 14 की टेबल में, और 35 की टेबल में। ओके, उसके बाद हम 80 देखेंगे। 80 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 8 की टेबल में, 10 की टेबल में, 16 की टेबल में, 20 की टेबल में, 40 की टेबल में, और 80 हमें नहीं लिखना था, सॉरी, ठीक है। हमें वो नंबर नहीं लिखना जो उससे खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारा 40 इनकी टर्म में आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके आप भले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये 2.6 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, आई मीन ये लास्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वो कौन सा नंबर है जो हर किसी का फैक्टर होता है, सबको पता है, 1, वो एक 1 ही है। कैन अ फैक्टर ऑफ अ नंबर बी ग्रेटर देन द नंबर। क्या कोई फैक्टर किसी नंबर से ज्यादा हो सकता है, यानी कि जैसे कि मेरे को फाइंड करना है 7 के क्या फैक्टर्स होते हैं, तो जो 7 का फैक्टर होगा वो 7 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो आप इधर लिखोगे नो, आंसर में लिखोगे नो a factor of a number can never be greater than the number। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया है नो। चलिए आगे बढ़ते हैं।